आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, मैंने आपको जो भेजा हुआ था वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज, तो थोड़ा ध्यान से देना। कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। ठीक है, यानी दोनों मेथड से हमें दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर फैमिली। दोनों सॉरी दोनों एक साथ कभी भी सम में नहीं आएंगे, आइदर टोटल एक्सपेंडिचर आएगा या फैमिली बजट मेथड आएगा। ठीक है, कोई भी एक ही मेथड आएगी और वो 3 मार्क के लिए आएगी, दोनों मेथड 5 मार्क के लिए नहीं आएगी। ठीक है, वो क्वेश्चन एरर नहीं होना चाहिए कि सर ये दोनों मेथड अगर साथ में पूछेंगे तो 5 मार्क के, नहीं, वो नहीं आने वाला। आएगा आइदर टोटल एक्सपेंडिचर 3 मार्क्स में, आइदर फैमिली बजट 3 मार्क्स में। ओके, तो चलो हम लोग फर्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं। आइटम व्हीट, राइस, तुवेर दाल, ऑयल, क्लोथ, केरोसिन। यूनिट दिया हुआ है। अब यूनिट में कोई चेंज होगा तो देखो क्विंटल दिया हुआ है हमें, यानी हमें चेंज करना पड़ेगा। वी कैन नॉट राइट क्विंटल। अब उससे पहले प्रेम पटेल, प्रेम पटेल है कि नहीं? ठीक है सर हाँ प्रेम, सर प्रेम पटेल तो कोई નથી। चेक कदाच प्रेम पाठक છે। ओके, पार्थ पटेल છે, सॉरी पार्थ पटेल એ નથી। पार्थ पटेल, यस सर। क्वेश्चन લખ્યો છે? ના સર મેં હમણાં જ જોયા ફોટા એટલે રહી ગયા સર। તો કેમ લેક્ચરમાં જ કેમ આવે છે હે પાર્થ? પાર્થ લેક્ચરમાં જ કેમ સર આવે મેં છે? હમણાં જ જોયા એટલે સર। હમણાં જોયા એટલે મેં 1:30 વાગ્યાના મોકલેલા છે। खुशबू, आवाज बहुत धीरे आती है तेरी। फर्स्ट आवाज तो बहुत धीरे आती है, फिर तेरे को क्या होता है? सर वो पता नहीं, थोड़ा इसमें इशू रहता ही है माइक का। ठीक है ठीक है। अब देखो यूनिट में हमने लिख दिया, उसके बाद क्या दिया हुआ है बोलो? क्वांटिटी ऑफ 2014 बोला हुआ है। हाँ तो 35 केजी दिया तो नहीं 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 नहीं, पहले सिंबॉलिकली तो बोलो। उसको 1 केजी लिखेंगे उधर। नहीं नहीं, यानी इधर क्या Q0 है या Q1 है? अच्छा Q0। Q0, उसके बाद कॉलम कौन सा है? Q1। P1 है, P1 हाँ P1। सॉरी P0 है, P0 है और अच्छा, उसके बाद 2014 P1 है। तो P0 फिर P1। हाँ देखो 2014 और 15 दिया हुआ है, सेम लॉजिक जो आगे यूज किया था वही होगा। ठीक है, थैंक यू खुशबू। मैत्री, यस सर। हाँ अब आपको क्या दिया हुआ है? चलो वीट की बात करते हैं। वीट में यूनिट क्या दिया हुआ है? क्विंटल्स। तो हम इधर क्या लिखेंगे? 1 क्विंटल लिखेंगे? नो सर, केजी, 1 केजी लिखेंगे। 1 केजी लिखेंगे हम लोग, 1 क्विंटल नहीं लिख सकते। 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी मैत्री? 100। 100। यस सर। एक मिनट हाँ 100। ओके क्लियर। तो हम लोग Yes. 100 केजी नहीं लिख सकते, 1 केजी। तो अभी क्वांटिटी पे आओ, क्वांटिटी किसमें दिया हुआ है? केजीज में। तो वो एज इट इज 35 रहेगा। उसके यस बाद सर। P0 और P1 1600 और 1800 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100 दोनों में, तो 16 और 18 आएगा। थैंक यू। इसमें किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करो। इसमें किसी को डाउट हो तो ये आगे वाला जो हमने किया हुआ है वही है। किसी को डाउट हो वीट में तो बोलो, हैंड रेस करो। तीर्थ गांधी, यस सर। चलो राइस में आपने क्वेश्चन कॉपी किया है ना? यस सर। हाँ राइस में देखो क्या दिया हुआ यूनिट में?
kg, 1 तो 1 kg. kg एज इट इज ही लिखेंगे. अब क्वांटिटी को Yes, देखो, sir. क्वांटिटी किसमें दी है? kg में दी as it is. तो 25 एज इट इज. उसके बाद प्राइस. 40, 45 as it is. परफेक्ट, थैंक यू. सी एक चीज समझो, मुझे कब मजा आएगा पढ़ाने के लिए? जब आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिले. जितना अच्छा आप लोग दो पाओगे उतना रिस्पॉन्स मुझे भी मजा आएगा करने के लिए. आई एम हैप्पी कि ये सब खुश. खुश. यस सर. हाँ चलो एक मिनट. हाँ बोलो. उसके बाद तुअर दाल सर केजी में. केजी एज इट इज रहेगा 1 kg. यस अब क्वांटिटी सर 20 रहेगी. 20 रहेगा. वेरी गुड. फिर P0 P1 सर 60. वो एज इट इज रहेगा. यस और P1 में भी 120. ओके चलो थैंक यू. 120. ओके. अब बाकी सब में जो है 1 लीटर है तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है. ओके 10, 80 और 90. फिर 1 मीटर है उसमें 20, 30, 45. फिर से 1 लीटर है तो 15, 28, 35. ओके नाउ ओवर हियर. अब टोटल एक्सपेंडिचर तो हम लोग लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. नीचे ब्रैकेट में टोटल एक्सपेंडिचर लिख देना है ऐसा. इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. नेक्स्ट कॉलम होगा P1 Q0, उसके बाद P0 Q0. ठीक है चलो करने लगो. ये तो आता ही है सबको, इसमें कोई नया नहीं है. चलो कर लो. किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है. किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है. यश सॉल्व सम सॉल्व. ना सर बाकी. हाँ तो करो. सिर्फ फर्स्ट वाला चेंज है, बाकी सब तो आपने जो क्वेश्चन लिखा ना उसमें से एज इट इज कॉपी में से कर सकते हो. पूर्वेश क्लियर? ओके. मुस्कान क्लियर? Yes. प्रथम क्लियर? Yes, sir. सागर? सागर आया है? जिसका भी आंसर आ जाए चैट बॉक्स में लिख देना. श्रेया देव दोनों सही हो.
लास्ट में लिख देना वो राइज वाला, वो भूलना मत। राहुल सही है, सब लोग अभी तक का जितने लोग का है सही आंसर है। सबका सही आंसर है अभी तक। सर यस, कौन बोल रहा है? नाम देके बोलना। हाँ, सर मेरा हाँ सर मेरा चैट में मैसेज नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आंसर आ गया ना, मैं बोलता हूँ, चेक करो, क्रॉस यस वेरीफाई। सर आ गया। सर एक डाउट था। यस मैत्री। सर लास्ट लेक्चर में जो आपने सम कराया था ना, एक आई और डब्ल्यू वाला, हाँ, उसमें सर 145.12 लास्ट आंसर आ रहा है परसेंटेज में, राइज ऑफ वाले में। तो नहीं, वो चलता है, वो 145 वाला वैलिड नहीं, आंसर है? 245.12 नहीं आ रहा? हाँ सर, पर लास्ट सेंटेंस में वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है हाँ, ना, -100। 145.12, यस। तो वैलिड है ना सर? हाँ हाँ, वैलिड है, वैलिड है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि 100 के नीचे ही आना चाहिए, वो तो एबव हो सकता है। ओके सर। चलो, करेक्ट आंसर इज 141.48। 141.48। अब क्वेश्चन कितने लोग का आंसर नहीं आया? कितने लोग का आंसर अभी तक नहीं आया? रेज हैंड करो। जिया, उर्वेश, अंशुल। सर आंसर क्या बोला? 141.48। राजवी, क्या गलती हो रही है? P1Q0 का टोटल मैं लिख रहा हूँ, वो चेक कर लो, 6480, और P0Q0 4580। अब ये देखो राजवी, कहाँ पे गलती है? टोटल गलत आ रहा है। हाँ सर, टोटल रॉन्ग है। P0 Q0 का 4980। देखो, फर्स्ट है 630, फिर 1125, फिर 2400, फिर 900, फिर 900, और फिर 525। कहाँ पे गलती थी? सर फर्स्ट वन। 630 में। यस मिष्टी, कहाँ पे गलती है? सर एक बार P0 Q0 का बोला ना। तू मेरे बोल, उसके अब तू total बोल, चल मैं क्रॉस वेरीफाई। 560, 1000, 1000, 1200, 800, 600 और 375। 375 कैसे हो? P0Q0। ये गलतियां करोगे कहाँ से चलेगा मिष्टी? बड़े हो गए Sorry, अब। sir. ओम, आपका क्लियर हो गया? सर आंसर क्या है वो पूछ रहा? 141.48। ओके सर, आ गए। ओके, चलो उर्वेश, क्लियर तुम्हारा? अब रेज हैंड्स डाउन कर सकते हो। चलो ओके, अब फैमिली बजट मेथड। अब फैमिली बजट मेथड, ये क्वेश्चन वापस लिखना है। आप नए पेज पे लिखोगे। अगर क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में कोई भी सम में ऐसा बोला हो कि दोनों मेथड करो, तो आप पूरा का पूरा सम वापस, ये पूरा का पूरा वापस लिखना है। इंडेक्स नंबर, फैमिली बजट मेथड। ओके, इसकी फॉर्मूला क्या है? सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। अब सबसे पहली चीज I फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। फिर W फाइंड करना है, W इज इक्वल टू P0 Q0, फिर IW करना है। ठीक है, यानी 3 कॉलम बनेंगे उसके बाद। पहला I,
P1 upon P0, 18 upon 16 into 100. श्रेया, श्रेया, Yes. 18 upon 16 into 100 करो कैलकुलेटर में. Sir, 112.5. करेक्ट, 112.5. आपको कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है. चलो आगे श्रेया, 45. अभी नेक्स्ट क्या होगा? P1 upon P0 into 100 क्या होगा? श्रेया, Yes, sir. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ. राइस में P1 upon I क्या होगा बोलो? कहाँ गई? 88.8. हाँ 88.8. कैसे? P1 क्या है आपका? 45 अपॉन P0 20 इंटू 100. बोलो 225. कैसे? वापस 45 अपॉन 40 इंटू 100. कैसे 225 हो? मेरा तो 1.5. हाँ. यस देव, आपका डाउट बोलो. सर हमको ऐसा स्कूल में बोला कि कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा वरना ठीक है, बोर्ड दिखा में देना. मार्क्स. दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे ये करोगे तो भी मार्क्स मिल ही जाएंगे. चलो ओके. हर्षिनी Sir. बोलो नेक्स्ट. ये 120 है. बोलो जल्दी फटाफट. 200. 200. उसके बाद 90 अपॉन 80 इंटू 100. 112.5. 45 अपॉन 30 इंटू 100. 150. और नेक्स्ट 35 अपॉन 28 इंटू 100. ये इतने में क्या? 125. हाँ जल्दी. ओके नाउ P0 Q0 जो आपने आगे किया हुआ है, लेकिन फिर से करना. अगर अकेला ये सम पूछा होता तो ये P0 Q0. अब I इंटू डब्ल्यू, मैं ये जो दो टिक कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करो. दैट्स इट. चलो उसके बाद I सिग्मा IW अपन, मतलब ये दोनों का टोटल होगा. ये लास्ट दो कॉलम का टोटल होगा. चलो किसी को डाउट हो तो पूछो, वरना सॉल्व करना शुरू करो. इफ एनी डाउट रेज योर हैंड. श्रेया आपका वीडियो ऑफ है. दिख जाता है इधर सब कुछ. ये लास्ट वाले I इंटू W W. मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले कॉलम में. हाँ हाँ आपको बोला तो है कि बात की नजर और सुजल सर की नजर से कोई बच नहीं सकता. એટલે એકાદ નાનું મોટું બચી શકે. क्या बात है प्रथम? सर आंसर आ गया पर मैसेज नहीं. हाँ हाँ कोई बात नहीं. यस मिष्टी बोलो. सर आपने बोला कि ये जो है वो दूसरे पेज पे करना था. और दूसरे पेज पे तो क्वेश्चन लिखा है वो. हाँ तो उसके बाजू वाले पेज पे करना. क्या यार मिष्टी. पर सर वो वाला क्वेश्चन फिर बड़ा हो गया था. उसके नीचे लिख दो फिर दूसरी बार से करो. आपको ये पूरा नया सम हो ना वैसे करना है, बस इतना समझ. अब तू दिमाग चला तेरा. अब तू सोच ले तेरा जो कितना दिमाग है और कितना चलाना है तुझे. ठीक है. लॉकडाउन में ना बच्चों के दिमाग वैसे ही मुझे लग रहा है कि म्यूजियम में रखने पड़ेंगे, क्योंकि यूज ही नहीं होते. करते ही नहीं है बच्चे. क्या मिस्टी है मिस्टी. अभी तो क्या सर
मुस्कान आंसर लिख दो, डन सर नहीं, आंसर लिख दो। सभी का सही आंसर है अभी तक तो। यस कसक, रिजॉइन हो जाओ। क्या बात है, सबके सही आ रहे। यस नव्या, कोई डाउट? नो सर। कोई भी मेथड करो आंसर सेम आएगा। इसका आंसर है 141.48। कितने लोग का नहीं आ रहा? रेज हैंड करो। तो सबका आ गया। या आंसर बाकी हो आना तो भी बोल सकते हो। कीर्तन सर 2 क्लियर? मिनट बाकी है आंसर आना। कीर्तन क्लियर? Yes, sir. नव्या माइक ऑफ करो ना बेटा। यस किसी का डाउट किसी को? चलो दैट्स इट। ये सम कंप्लीट। ये 3 मार्क का एक सम कंप्लीट। आज मैं होमवर्क भेजू आपको, याद रखना। कंजम्पशन मीन्स क्वांटिटी। कंफ्यूज मत होना। कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी। यस प्रेम, डाउट बोलो। સર આપણે પેલું કન્વર્ઝન કરતા હતા આપણે ડઝનમાં, એમાં આપણે સર તમે પહેલો સમ કરાયો ને એમાં આપણે નતું કર્યું, કેમ એવું? કેમ કે એમાં છે ને, જો એ સમમાં એક મિનિટ, તારો જે ક્વેરી છે એ સારી છે, હું તને એનો આન્સર કહી દઉં. કેમ કે છે ને, જો ક્વોન્ટિટી શેમાં આપેલી? ડઝનમાં. એ બી ડઝન. હા, એટલે આપણે ચેન્જ નતું કર્યું. અને સર એક ડઝનમાં હોય અને એક પીસમાં હોય તો हाँ કરવાનું. तो करवानो। चलो किसी और को डाउट? कोई भी? चलो मैंने जो सम दूसरा सम भेजा था आपको, ओके, 6th नंबर का सम था। प्रेम है, कोई डाउट? ના સર, ડાઉન कर दो. ये याद रखना, क्वांटिटी कंजम्पशन इज इक्वल टू क्वांटिटी, क्योंकि सम साथ जो भेजने वाला हूँ वो बहुत सारे होने वाले हैं, क्योंकि मेरा चैप्टर अब 70% कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ 30% बाकी है मेरी तरफ से। आगे बढ़ो उससे पहले, कितने लोग हैं ये चैप्टर को प्रॉब्लम हो रहा है? हैंड रेस करो, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। इसलिए कितने लोग हैं जिसको ये चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है? ओके तीर्थ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? पहली चीज सर वो P0 Q0 वाला में कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब P0 Q0 वाला मतलब वो तो बहुत सारे में है। मतलब सर सब सम Conversion- अप हो रहा है। नहीं हाँ, कन्वर्जन वालों। हाँ हाँ એમ જ। हाँ, तो એનો જે વિડિયો છે ને એ 3 વખત જો, બરાબર? એક વખત વિડિયો જો અને એક વાર સમ કરતો હોય ને ત્યારે મને મેસેજ કર। જો હું ફ્રી હોઈશ તો આપણે હું તને સોલ્વ કરાવી દઈશ, બરાબર? ઓકે।
हाँ मिष्टी बोलो, आपका डाउट क्या है? सर वही था। मैंने वही सेम कॉन्सेप्ट, वीडियो देखो 3 बार, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप एक बार सम जब करने बैठो तब मुझे शाम को मैसेज करो, तो मैं आपको क्लैरिटी करवा सकता हूँ, क्लियर करवा सकता हूँ आपका डाउट। ओके ओके सर। मानोश, डाउट? पार्थ पटेल, आपका डाउट? આખો છે સર તમે મને પેલે દિવસે હે ને? ના 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 તો સર પેલે દિવસે આગળ તમે મને ટેબલ નું પૂછ્યું હતું કે ક્વેશ્ચન લખ્યા હતા સર પેલું કન્વર્ટ કરવાનું કેજી ને એ વાળું. હવે બગા જો એ બસ એમાં ડાઉન એ વાળા મારી વાત સાંભળ, એ દિવસે તે ક્વેશ્ચન લખ્યો હતો તારો ડાઉટ સોલ્વ થઈ જાય. અહીંયા બીજા બધા એમને નથી બેઠા, બીજા બધા એમને નથી બેઠા. એક વસ્તુ સમજીને રાખો, if you are not writing the क्वेश्चन सामने नहीं होगा तो क्या पता चलेगा क्या चल रहा है बोर्ड पे? कैसे पता चलेगा? देयर इज नो वे कि आप पता चल पाए. क्वेश्चन ही आपके पास नहीं है तो आप आंसर इधर बोर्ड पे कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ने वाला है? इट विल बी ऑफ नो यूज. મારા જેટલા પણ વિડિયો છે બધા વિડિયો જો ચેપ્ટર 1 ના ફરીથી પહેલેથી, ખાસ કરીને તું પાર્થ, બરાબર? એને જે જે અહીંયા સોલ્વ કરાવું એ અહીંયા સોલ્વ કર, જોડે જોડે બુકમાં પોતે સોલ્વ કર, એટલે તને આવડશે. कोई और है कि जिसको चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है? बाकी सबको सब कुछ आता है. कुछ? यस सर. चैप्टर आखो आवड़े છે? સર આવડે છે. ओके. सौम्या? यस सर. क्लियर पूरा चैप्टर? यस सर. गुड. ओम पटेल? यस सर. अभी तक जितना करवाया सब कुछ क्लियर? यस सर, पर सर टोटल कंजम्पशन में वो डाउट रहता है, मतलब पहले कि जब टोटल कंजम्पशन वाला चालू किया था ना तब वो कंजम्पशन वाला पीओ, मतलब वो कंजम्पशन था कि टोटल एक्सपेंडिचर था. हाँ वही. हाँ टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस देते हैं तो आपको पहले क्वांटिटी मिलेगी, और टोटल एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी दिया हुआ है तो आपको प्राइस मिलेगा. सिंपल, ये याद रखना है. हाँ उस दोनों में डाउट हो रहा है. वो एक बार पूरा वीडियो देख लेना. यस ओके. चलो ओके आगे बढ़ते. जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था आपको, फोटोग्राफ भेजा था. The price of wheat increased by 70% and the price of rice increased by 40% in the year 2015. अब क्या बोल सकते हैं, आइटम wheat, राइस, उसके बाद आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ते फिर वापस पूरे क्वेश्चन पे आएंगे. ठीक है? With the respect of 2010, the price of बाजरी, तो बाजरी आएगा decrease by 25%. The price of oil increased by 40%, तो oil. And the price of घी यानी घी आएगा. ओके अब पूरा क्वेश्चन वापस चलो, पूरा क्वेश्चन पहले लाइन से पढ़ते हैं. The price of wheat increased by 70% and the price of rice increased by 40%. याद रखोगे अंडरलाइन, या आपने जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना वहां पे अंडरलाइन करना इंक्रीज. जब भी इंक्रीज वर्ड यूज किया हो तो +100 करना है. जब भी इंक्रीज बाय ये वर्ड यूज किया हो तो आपको जो भी नंबर दिया हो उसमें +100 करना है. एम आई क्लियर? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इतना क्लियर हो गया? किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो. अब देखो पहली लाइन वापस पढ़ते हैं. The price of wheat increased by 70% and the price of rice increased by 40%
इन द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू 2010। अब परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज देते हैं तो इट इज ऑब्वियस दैट आई हैज बीन गिवन टू यू। फिर से अगर परसेंटेज में दिया हुआ है एक भी, कोई भी, ये जितने भी आइटम है ना इसमें से कोई भी एक परसेंटेज में दिया है, मतलब दैट मीन्स आपको दिया क्या है, आई। आपको दिया क्या है, आई। क्लियर? फिर से समझा रहा हूँ। द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 70% एंड द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40% इन द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू 2010। अब कंपैरिजन हुआ है और परसेंटेज में दिया है। जब भी परसेंटेज में दे आपको तो दैट विल बी योर आई, दैट विल बी योर आई। चलो डाउट इधर तक किसी को तो आगे बोलो वरना मैं आगे बढ़ू। ओके चलो क्लियर। नाउ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 70%, तो 170, 70 प्लस 100 किया हमने तो 170। यस प्रेम? सर नो डाउट। हाँ सर नो डाउट થઈ ગયો ओके। फिर प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40%, मतलब 140। ओके नाउ आगे द प्राइस ऑफ बाजरी डिक्रीज, अगर डिक्रीज वर्ड हो तो 100 माइनस दैट पर्सन नंबर। 100 माइनस क्या लिखा है, 25%, तो हमारा 75। 100 माइनस 25 मतलब डिक्रीज बाय 25% लिखा है, तो 100 में से वो नंबर माइनस करो तो 100 माइनस 25 तो 75 होगा। आगे द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 40%, वापस इंक्रीज आया तो 140। ओके नाउ आगे द प्राइस ऑफ घी डिक्रीज बाय 5%, डिक्रीज हुआ तो वापस 100 में से 5 माइनस करो तो 95। चलो इसमें किसी को डाउट हो, कोई भी पता ना चला तो रेज हैंड कर सकते हो। पहले ये क्लियर कर दो उसके बाद आगे मैं बढ़ाऊंगा। ये यस प्रेम? સર પેલું પરસેન્ટેજ વાળું ના ખબર પડી કે આઈ ક્યારે આવે। अगर आपको देखो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 70%, परसेंटेज बोला है तो परसेंटेज क्या होता है, इंडेक्स नंबर ऑलवेज परसेंटेज में ही होता है। यस तो ये परसेंट ये बोला हो, प्राइस लिया यानी पी नहीं लिख सकते हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और कंपैरिजन भी दिया है देखो, इन द ईयर 2015 एज विथ रिस्पेक्ट टू 2010। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो याद रखना परसेंटेज में कोई भी एक, अगर ये 5 में या 6 में से कोई भी एक आपको परसेंटेज में दिया है कि इंक्रीज बाय दिस मच टाइम्स या दिस मच परसेंटेज, दैट विल बी योर आई, એટલે IH કહેવાય। ઓકે ઓકે સર એટલે ટાઈમ એટલે કઈ રીતે એ ના ખબર ટાઈમ ટાઈમ શું હજી આવશે, એ આગળ આવશે, એ હું કરાઈશ, चिंता ना करो। ओके चलो जो ये प्रेम ने पूछा वो भी उसमें, अभी सब लोग इधर ध्यान देना। अगर टाइम्स बोला हो, टाइम्स बोला हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, टाइम्स बोला हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऐसा बोला हो इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, तो पहले क्या करोगे 5 इंटू 100, 500 फिर प्लस 100 तो 600। बोर्ड मास रूल याद होगा आपको, तो ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो टाइम्स लिखा, सबसे पहले टाइम्स लिखा हो तो देखो इधर जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्या दिया है, इंक्रीज दिया हुआ है, फिर टाइम्स दिया है, लेकिन हम लोग पहले ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे फिर उसके बाद प्लस 100 करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके ये याद रखना क्योंकि आज का होमवर्क भेजूंगा उसमें ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है इसमें या इसमें। सर ये इंक्रीज वाला बताओ ना। मैत्री इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, टाइम्स लिखाओ यानी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है पहली चीज। यस सर। ओके राहुल श्रेया आपका वीडियो ऑफ है, मैं निकाल दूंगा नेक्स्ट टाइम से, बोलूंगा ही नहीं। मैत्री मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, अभी इंक्रीज बाय 5 टाइम्स लिखा है तो पहले तो 100 प्लस 5 नहीं कर सकते, पहले बोर्डमास रूल में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 100 करो, जो आंसर आता है उसको प्लस 100 करो।
ठीक है? ओके सर। ओके, चलो मीटिंग रिजॉइन करो वापस सब लोग।